इस रोमानिया की कैपिटल बुकारेस्ट की नाइट लाइफ पूरे यूरोप में मशहूर है और पूरे यूरोप के गोरे इस शहर का रुख करते हैं यहाँ की क्लब लाइफ और यहाँ की नाइट लाइफ को एंजॉय करने के लिए। आगे चल के हम तफसील में आपको ये तमाम मनाजर दिखाएंगे। बुकारेस्ट की इन गलियों में घूमते घूमते अचानक मेरा वाईफाई कनेक्ट हो गया मेरे कुछ टर्किश दोस्तों से और हम जा मिले एक स्क्वायर में। इसकी कहानी भी आपको आगे चल के सुनाते हैं। फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मौलाना रोम कहते हैं कि सफर एक गुलाम को बादशाह बना देता है और अगर चांद भी सफर न करता तो शायद इतना हसीन न होता। तो चलिए आज लिए चलते हैं आपको रोमानिया के एक बहुत ही खूबसूरत शहर बुकारेस्ट के सफर पर। बुकारेस्ट पहुंचे तो हमारा इस्तकबाल किया इस जबरदस्त किस्म के फाउंटेन ने जिसको रोमानिया में ओनिडी फाउंटेन कहा जाता है, जो यहाँ पे एक स्क्वायर पे वाक़या है, जो बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ अपने जबरदस्त किस्म के फाउंटेन डांस की वजह से पूरे यूरोप में मशहूर है। और आज के इस व्लॉग में हमारे साथ हैं तैमूर साहब और तैमूर साहब के साथ जो पीछे चल रहे हैं वो हैं अमीर साहब। और ये अमीर शक्ल से भी लगते हैं और इनका नाम भी अमीर है। और इसके साथ साथ हमारे साथ हैं आज आदिल भाई। अपने सफ़र का मुकम्मल आगाज़ किया तो दोस्तों ने मशवरा दिया कि आपको सबसे पहले रोमानिया का सबसे बड़ा अजूबा दिखाते हैं। मैंने पूछा वो क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया रोमानिया की सबसे हैवी बिल्डिंग है जो हर साल तकरीबन कुछ सेंटीमीटर ज़मीन में धंसती चली जा रही है। मैंने पूछा आखिर ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि अपने हैवी वेट की वजह से ज़मीन में धंसती चली जा रही है। तो हमने कहा चलें पहले चल के उसको देखते हैं। ये जो बिल्डिंग इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये बुकारेस्ट की सबसे मशहूर बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग को दुनिया की हैवीएस्ट तरीन बिल्डिंग होने का एजाज़ भी हासिल है। अब आगे चल के आपको इसके कुछ क्लोज़अप शॉट्स दिखाएंगे और यही बिल्डिंग इस शहर और इस मुल्क की शनाख्त भी समझी जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं। नाज़रीन, जैसे जैसे हम इस बिल्डिंग के करीब जाते जा रहे थे हमारी हैरानगी में मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा था। उसकी वजह कि ये जितनी दूर से बड़ी नज़र आती है अंदर आके उससे भी ज़्यादा बड़ी है और इसके अंदर सैकड़ों के करीब कमरे मौजूद हैं। इस बिल्डिंग की कहानी किसी और वीडियो में आपको बताएंगे। फिलहाल एंजॉय कीजिए इसके खूबसूरत खूबसूरत से मनाजिर और आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या इससे पहले आपने कभी इस बिल्डिंग को रोमानिया से मुल्हिका किसी व्लॉग या किसी वीडियो में देखा है। तो आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। जैसा कि मैं आप सबको बता चुका हूँ कि ये बुकारेस्ट की और रोमानिया की सबसे हैवीएस्ट तरीन बिल्डिंग है। हैवी कहा जाता है भारी को, और भारी ये ना सिर्फ इस मुल्क के लिए है बल्कि इनकी इकोनॉमी के लिए भी है। और वो किस तरह से है, इस बिल्डिंग को बनाते हुए इन लोगों का ख्याल था कि यूएन का हेडक्वार्टर बुकारेस्ट को बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यूएन का हेडक्वार्टर जाके बन गया ब्रसेल्स में, जिसकी वजह से ये ना सिर्फ इस ज़मीन पे एक भारी भरकम बिल्डिंग है बल्कि इनकी इकोनॉमी पे भी। दूसरे नंबर पर गाइस हमने फैसला किया रोमानिया के सेंटर यानी कि रोमानिया के बाजार आपको दिखाने का। तो चल पड़े हम सीधा इनके हिस्टोरिक बाजार देख रहे हैं जो अपने आप में एक नमूने से कम नहीं है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं ओल्ड टाउन बुकारेस्ट में। ये यहाँ का एक पुराना इलाका समझा जाता है और साथ ही बहुत मशहूर भी है। मशहूर है ये यहाँ की नाइट लाइफ की वजह से, जो आपको अगले चंद एक शॉट्स में हम दिखाएंगे। और इस इलाके की खूबसूरती में क्या चीज़ बढ़ोतरी पैदा करती है वो है यहाँ की पुरानी बिल्डिंग्स और साथ ही साथ यहाँ का पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर। गाइस यहाँ का तर्ज तामीर इतना दिलफरेब और इतना पुराना है कि जब आप इसको देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप किसी पुराने ज़माने में आ गए हो। लेकिन आप इनकी जिद्दत देखिए कि आज तक ये बिल्डिंग्स वैसे की वैसी ही हैं। तो भैया पूरा दिन घूमने के बाद ये वो जगह है जहाँ आपको आना ही आना है, यानी कि बाथरूम। तो कुछ फ्रेश होने के बाद घूमने में भी मज़ा आता है और आपका स्टमक भी इजी रहता है। लिहाजा इस काम को कभी नहीं भूलना, हमेशा ये ट्रैवल पॉइंट अपने साथ रखना है। फ्रेश होने के बाद बाहर निकले तो देखा कि इस वक्त शाम के मनाजर थे और शाम को हमने फैसला किया कुछ और यहाँ के खूबसूरत मनाजर और खूबसूरत फाउंटेन्स कवर करने का। तो आ गए हम एक ज़बरदस्त किस्म की हिस्टोरिक बिल्डिंग पे। यहाँ पे देखा हमने ये खूबसूरत सा फाउंटेन और आप में से बहुत सारे लोग ये भी मैसेज कर रहे थे कि हमें बुकारेस्ट की नाइट लाइफ दिखाई जाए। तो चलिए आज आपका ये शौक भी पूरा किया जाते हैं। बुकारेस्ट की नाइट लाइफ पूरे यूरोप में बहुत मशहूर है और रोमानिया के शहर बुकारेस्ट को यूरोप का पेरिस भी कहा जाता है, यानी कि इसे मिनी पेरिस कहा जाता है। यहाँ की नाइट लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें बहुत खास हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको सस्ते दामों हर चीज़ इजीली अवेल होती है, जैसा कि आप बहुत सस्ते दामों कॉफ़ी पी सकते हैं और डिफरेंट किस्म के क्लब्स में जाके एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमें क्लब्स में जाना नहीं था, वो हमारी फील्ड नहीं है, लिहाजा हमने जाके कॉफ़ी एंजॉय की। कॉफ़ी एंजॉय करने के बाद हमने यहाँ के सेंटर के बहुत से खूबसूरत खूबसूरत से मनाजिर आपको दिखाए। इस सेंटर की चकाचौंध
गलियों में जब हम घूम रहे थे तो मेरे साथ हुआ एक बहुत ही अजीब व गरीब वाक़या, और वो ये था कि जिस हॉस्टल में मैं रह रहा था वहाँ पे मेरे साथ मौजूद थे कुछ टर्किश फ्रेंड्स जो आज किसी डिफरेंट किस्म के किसी दूसरी जगह के सफ़र पे निकले हुए थे, लेकिन फाइनली वो कहीं ना कहीं से घूमते घुमाते वापस आ गए बुखारेस्ट। मेरा हॉटस्पॉट चूंकि जब मैं हॉस्टल में होता हूँ तो ऑन रहता है और मेरे कुछ दोस्तों के साथ भी वो कनेक्ट है, तो वह यहाँ भी मेरा हॉटस्पॉट हस्बे मामूल ऑन था, जो कि कनेक्ट हो गया मेरे कुछ दोस्तों के साथ जो कि बुखारेस्ट में घूम रहे थे। अचानक मुझे एक दोस्त ने कॉल की, उसने कहा तुम इस वक्त कहाँ हो, तो मैंने उसे बताया कि मैं बुखारेस्ट में। तो फाइनली उसने कहा कि हम भी यहाँ पे चलो आप मिलकर कॉफी पीते हैं। तो हम चलने लगे अपने दोस्तों से मिलने। आगे चल के हम उनके साथ जाके बैठे, उनके साथ बहुत सा एंजॉय किया और अपने दोस्तों के हमरा आपसे लेते हैं इजाजत। उम्मीद करते हैं ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। चाहूंगा आपसे इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।